उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपने आत्मा और आत्मिक शक्ति के संदर्भ में जानकारी देना, मार्गदर्शन देना, परिचित करना। इसलिए कि जिसे हम कहते हैं निजानंद, अपना आनंद, अपनी प्रसन्नता, जीवन की शांति, इसका संबंध हमारे आत्मा के साथ है। आत्मा का अर्थ है अंतरावकाश, इंटरनल स्पेस, जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। और ये जो सारे शक्ति के प्रागट्य है, जैसे कि शांति का अनुभव होना, प्रसन्नता का अनुभव होना, आनंद का अनुभव होना, इसका अर्थ है आत्मिक शक्ति के संदर्भ में आत्मिक शक्ति का प्रागट्य होना। मैं जिस विषय पर आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो है निर्वाण षटकम की समझ। निर्वाण षटकम जो प्रार्थना है आदि गुरु शंकराचार्य की अनमोल भेंट मनुष्य को, इसके संदर्भ में कुछ बात करूं। इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, बहुत छोटी लेकिन बहुत उपयोगी एक्सरसाइज, जो विचार की श्रृंखला तोड़ती है, भीतर जो अनिष्ट तत्व है जो भी, उसे शरीर से बाहर फेंकती है, चाहे भावात्मक तल हो, चाहे मन का तल हो, चाहे शरीर का तल। पहली एक्सरसाइज है वो नेक संबंधित है, इसका विज्ञान समझे। इस तरह से दोनों हाथों से मुद्रा बनाए, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। इसको ठीक से समझे। अब हम वही एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम दाढ़ी टच करेंगे गर्दन से, विद द फोर्स, पूरे फोर्स के साथ आपकी दाढ़ी टच करे गर्दन को। जब तक मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन न दूं, तब तक आप अपनी दाढ़ी बनाए रखिए, गर्दन के साथ टच करें। धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाए, आंखें खुली रखे, आंखें खुली रखे, दोनों हाथ ऊपर है, चेहरा पीछे ले जाएंगे, पीछे, आंखों को खुली रखेंगे, पीछे की ओर देखें, पीछे की ओर। फिर से चेहरा आगे झुकाएंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, साथ में थूक भी निकालेंगे गले के भीतर। फिर से चेहरा उठाए, आंखें खुली रखे, पीछे की ओर देखें।
चेहरा फिर से आगे ले आएंगे, एक बार और करेंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को निकालेंगे भीतर, कोरोना का एटमॉस्फेयर ठीक से समझे। आपका गला जितना सलाइवा से भरा हुआ, कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पूरे फोर्स के साथ आपकी दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, सलाइवा भीतर ले। अभी एक बार चेहरा ऊपर उठाएंगे, आंखें खुली रखेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, रिलैक्स। यहां पर आपके चेहरे गर्दन की एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। ठीक से समझे, जो हमारा भावात्मक शरीर है उसका संबंध बनता है हमारे हृदय के साथ। अब जब आप अपने दोनों हाथ ऊपर करते हो, एक बिना दोनों हाथ ऊपर किए आप अपनी दाढ़ी टच करते हो गर्दन के साथ और पीछे ले जाते हो, ये तो जो नकारात्मक भाव दशा है इससे जिनकी मुक्ति ही करती है। ये व्यायाम जो है मुक्ति करता है। लेकिन जब आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हो, इसको ठीक से समझना, जब तक आप दोनों हाथ नहीं ऊपर उठाते, आपकी जो हृदय की कैपेसिटी है दबकने की, उसे ब्लड पहुंचाना है हर एक अंग तक। अब जब तक हाथ ऊपर नहीं करते तो उसका मैक्सिमम ऊंचाई उसका है स्कल से ऊपर नहीं है एरिया। लेकिन जब आप दोनों हाथ ऊपर उठाते हो तो अब ब्लड को पंपिंग करना पड़ेगा हार्ट को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो इस एक्सरसाइज से जो भाव संबंधित जो कुछ भी तकलीफ है, आपके भीतर बोझ बन रहा है, कोई भाव आपके भीतर बोझ बन रहा है, इस एक्सरसाइज से ये दिन में कभी भी कर सकते हो। जब आपको लगता है कि अब बोरिंग लग रहा है, बोरिंग, तो किस तरह से, जो मैं कहता हूं द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, क्या काम है कि आपको एक समय दिन में अच्छा नहीं लग रहा है, मूड अच्छा नहीं लग रहा है, किस तरह से छोटी छोटी टेक्निक का उपयोग करके मूड को अच्छा करना है। इस एक्सरसाइज से कमर के जो मणके हैं उसके बीच भी अंतर हो जाता है, उसके बीच स्पेस होने से ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ये सारी जो भौतिक स्थिति है वो भी आपको नकारात्मक मूड से, नकारात्मक भाव से ऊपर उठाने में मदद रूप होती है। इसका ये विज्ञान है। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करेंगे, सांस उच्छ्वास संबंधित। जब भी मैं बोलूंगा सांस उच्छ्वास संबंधित व्यायाम, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, जितनी आपकी सांस गहरी और शांत, इतनी आपके भीतर प्रसन्नता। ठीक से अनुभव करें इस बात का कि मैं कितना सच हूं। जितनी गहरी सांस, जितनी गहरी उच्छ्वास, इससे आपकी हृदयात्मक शक्ति, आपकी प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, शांति का अनुभव बढ़ता जाएगा। भीतर जो कुछ भी बोझिल है, बोझिल हो रहा है, चाहे शरीर का तल है और साथ में ही है, ये कुछ अलग नहीं, ये मन को समझने के लिए तुम ठीक से समझ सको इसे, इसलिए मैं कहता हूं शरीर के साथ शरीर की जो संवेदनाएं अस्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, भाव अस्वस्थ ही, भाव अस्वस्थ, शरीर अस्वस्थ, मन अस्वस्थ। ये जो सारी अस्वस्थ संवेदनाएं हैं, ये जितनी गहरी सांस, जितना ऑक्सीजन का भीतर जाना शांति से, जैसे कि एक व्यक्ति दौड़ता है और आप शांत प्राणायाम करते हो, दोनों में बहुत अंतर है। ऑक्सीजन दोनों में मिलता है, फेफड़ा की कैपेसिटी बढ़ती है, दौड़ में भी, रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, फास्ट चलते हो, बढ़ती है। लेकिन जब आप धीरे से सांस लेते हो तब फेफड़े की जो भी छोटी 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 कोशिकाएं हैं, सब तक जो कुछ भी है भीतर छोटा छोटा छोटा, वो संपर्क में आएगा। जो ऑक्सीजन हम भीतर ग्रहण करते हैं, रोकते हैं, उसके संपर्क में आएगा। और ऑक्सीजन को भीतर एब्जॉर्ब होना, ये दूसरी प्रक्रिया है। जो शांत प्राणायाम से ये प्रक्रिया गहराई पकड़ेगी और गहराई से सांस
हमारे भीतर जाएगी शरीर में, और जो भी कोशिकाएं हैं जहां तक ऑक्सीजन को पहुंचना है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और धीरे से उच्छ्वास को बाहर छोड़ना, पूरी कैपेसिटी के साथ उच्छ्वास बाहर छोड़ना, बाहर टिकाए रखना उच्छ्वास। ये पूरी नकारात्मक शक्ति है भीतर, जो अननेसेसरी एनर्जी है। विचार का अर्थ ही है जरूरत से ज्यादा शक्ति शरीर को मिल रही है, तो भीतर का जो प्राकृतिक मार्ग है वो है विचार का बनना। जब तुम उच्छ्वास बाहर छोड़े रखते हो, उच्छ्वास लेते ही नहीं, उच्छ्वास बाहर छोड़े रखना एक अर्थ में देखो तो सूक्ष्मतम मृत्यु है, सूक्ष्म मृत्यु की अवस्था है, ठीक से देखो तो। क्योंकि प्रक्रिया जो है उच्छ्वास बाहर छोड़े रखना, मृत्यु में जो होती है घटना सांस उच्छ्वास संबंधित, उसमें हम सांस नहीं ले सकते। जब मृत्यु घट जाती है शरीर के साथ और अंतिम घटना जो बनती है शरीर के साथ, वो है उच्छ्वास का बाहर रह जाना, जीवन समाप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है केवल, लेकिन इसका संबंध है मृत्यु के घटना के साथ। जब तुम उच्छ्वास बाहर फेंकते हो, बाहर रोके रखते हो, तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स है जो बाहर बन रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स का अर्थ है बॉडी के लिए जरूरी नहीं, एसेंशियल नहीं, बॉडी इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे बाहर फेंक देना जरूरी है। अननेसेसरी थॉट प्रोसेस है, बिन जरूरी विचार जो जरूरी नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं, ऐसे विचार की श्रृंखलाएं हमारे भीतर चलती है। उसे कैसे स्टॉप करना है उसकी मैं एक टेक्निक बताता हूं। सांस उच्छ्वास जितनी गहरी, आप गहरी शांति का अनुभव करते जाओगे। मैं अभी जो प्रक्रिया करवा रहा हूं सिंपल, आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, उच्छ्वास सामान्य तरीके से बाहर फेंकेंगे, देखना मुझे, बाहर रोके रखेंगे। जब तक आपकी क्षमता है सांस को भीतर नहीं लेना है, जब तक क्षमता है उच्छ्वास को बाहर ही फेंके रखो, आंखों को बंद कर दो और भीतर देखो क्या हो रहा है। जब तक आपकी क्षमता है उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो, भीतर घूंटन होने दो, घूंटन होने दो। जब आपको लगे कि अब तो मैं रह ही नहीं सकता, सांस लेनी ही पड़ेगी, तब आपकी सांस उच्छ्वास सामान्य कर दो। फिर से ये प्रक्रिया करेंगे ऐसे 3 बार। मैं आपके समक्ष प्रक्रिया कर रहे हैं। सामान्य तरीके से उच्छ्वास को बाहर छोड़ना और बाहर टिकाए रखना। ये दिन में बहुत सी जगह पर आपको काम आएगा। आप अभी 3 बार करके देख ले, अनुभव ले ले। आंखों को बंद रखें ताकि आप अपने भीतर अंतर जगत में क्या हो रहा है, घूंटन क्या है, सांस की इच्छा क्या है, परिचय बनाए। उच्छ्वास का बाहर ठहर जाना अर्थात मृत्यु। ये प्रक्रिया मृत्यु संबंधित भय संपूर्ण हटा देती है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता का संबंध मृत्यु की घटना के साथ ठीक से समझे। उच्छ्वास को हमने बाहर छोड़ा है। जब आपको लगे अब तो मुझे लेनी ही पड़ेगी सांस, जरूर ले सांस, उच्छ्वास सामान्य करें। फिर से एक बार उच्छ्वास को बाहर छोड़े। इस तरह से एटलीस्ट 3 बार ये प्रक्रिया करके देखें। जब भी आप अपनी सांस उच्छ्वास नॉर्मल करें, थूक सलाइवा को गले में ले। ठीक से समझे कोरोना का एटमॉस्फेयर। और मैं आपको सिंपल विधि बताता हूं। आपका गला जितना सलाइवा सबर, थूक सबर, थूक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कुदरती हमारे शरीर में जो हर वायरस को पचा जाता है, नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है।
ये विधि जो है वो कहां पर काम आ सकती है वो भी मैं तुम्हें कहूं। जैसे जैसे आप अपने अंतर जगत से परिचित होते जाओगे, जो मैं अंतर दर्शन की प्रक्रिया समझा रहा हूं आपको, जिसमें आपको देखना है शरीर की संवेदना, उठते हुए विचार, भाव, जैसे जैसे आप परिचित होते जाओगे आपके अंतर जगत की संवेदना में कुछ फर्क हो रहा है। जैसे कि आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध, चिड़चिड़ होना शुरू होती है भीतर, एक क्षण में नहीं होती। बुखार एक दिन में नहीं आता, जुकाम एक दिन में नहीं होता, अंदर की प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए ये परिणाम के रूप में रोग प्रकट हो जाता है, बीमारी प्रकट हो जाती है। जैसे कि क्रोध है, उच्छ्वास का बार छोड़ना। आप देखना, समझ लो कि आपको क्रोध आ रहा है, आपका स्वभाव है जिसमें क्रोध आपको बहुत आ रहा है। मैं ऐसा कहूंगा, चलो 10 बार करो क्रोध, लेकिन कम से कम एक बार न करो। एक बार हटने की कोशिश करो कि क्रोध है क्या। हर भाव को जानना है, हर भाव, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो तिरस्कार हो, चाहे वो काम वासना की संवेदना हो, हर एक भाव जो हमारे भीतर उठता है उसे जानना है। तो ये जो प्रक्रिया है उच्छ्वास का बाहर रोके रखना, वो नकारात्मक भाव आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तुम अगर बहना चाहो कि मुझे क्रोध में जाना है, मुझे गाली बोलना है, मुझे सामने के व्यक्ति को कुछ कहना है, ही क्रोध करना ही है, और तुम क्रोध करो, ये बात अलग है। लेकिन तुम क्रोध करना नहीं चाहते थे और तुम क्रोध कर गए, उसका अर्थ है तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास नहीं है। और हम समझने जा रहे हैं निर्वाण, आदि गुरु शंकराचार्य की भेंट निर्वाण षटकम। निर्वाण का अर्थ है परम मुक्ति। परम मुक्ति, मैं तुम्हारे चिंतन के लिए प्रश्न पूछूंगा, किससे? आनंद से मुक्ति, प्रसन्नता से मुक्ति, जीवन की शांति से मुक्ति, निर्भयता से मुक्ति, किससे मुक्ति? मैं बताता हूं। आलस्य से मुक्ति, प्रमाद से मोक्ष, क्रोध से मुक्ति, घृणा से मोक्ष, तिरस्कार से मुक्ति, अज्ञान से मोक्ष, नासमझी से मुक्ति। यह मुक्ति का विस्तार है, मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति का अर्थ है जो जीव सत्य के संपर्क में होना चाहिए। सत्य का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा। हमारे शरीर के जन्म से पहले भी थी हमारी आत्मा, हमारा अंतर अवकाश। हमारे शरीर के मृत्यु के बाद भी रहेगा हमारा अंतर अवकाश, हमारी आत्मा, जो कि सत्य है। ये सारे सत्य के गुण हैं। जैसे कि प्रसन्नता, 24 घंटे प्रसन्नता। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दूंगा, आज का दिन हाथ से नहीं खोना है। तुम जितना दिन जो मिलता जाता है, जो भी जीवन हमारे हाथ में है, उसका उपयोग करना है। मुक्ति और मोक्ष दोनों को कभी भी भविष्य के साथ जोड़ने की भूल मत करना। जिसे मुक्ति और मोक्ष का स्वाद लेना है, सबको लेना है, जो मेरी आंखों के सामने बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, लेना ही है। परम स्वाद जीवन का जो है वो कौन नहीं लेना चाहेगा। इसका संबंध सत्य से है, जो सदा है उसके साथ जीव को जोड़ना है। इसे कहा जाता है निर्वाण। जो असत्य है, असत्य क्या है? शरीर, शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। ठीक से समझना, यह असत्य। असत्य का अर्थ है
जो कायम नहीं, लेकिन हमारा जीवन जीने का ढंग ऐसे हो गया, आदत हो गई, शरीर के साथ ही रहना हमारी आदत हो गई। शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। शरीर मुख्य और इसके इर्द गिर्द हमारा जीवन है। इसलिए हमारे जीवन में इतने दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है। ये समझ है, जीवन की समझ। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, मैं हर एक के साथ प्रतीक्षा, आज का दिन हाथ से जाने नहीं देना है। तुम अभ्यास करना, आज के दिन 24 घंटे तुम्हारे पास है। कितनी क्षण तुम प्रसन्न रह सकते हो? हर समझदार मनुष्य जो मुझे सुनने जा रहा है, मेरा प्रश्न होगा, कितनी शांति है आपके भीतर? हम सबसे मैं प्रश्न पूछता हूं, सबसे, कितनी शांति है शरीर के तल पर? कितनी शांति है मन के तल पर? कितनी शांति है भाव के तल पर, मूड के तल पर? ये मेरा प्रश्न है। इसे समझना है, इसे समझना है। क्या हम जीवन इसलिए जी रहे हैं कि हम दुखी हो? क्या हम इसलिए जीवन जी रहे हैं कि हमारे जीवन में पीड़ा बढ़े, चिंता बढ़े, भय बढ़े, जीवन बेस्वाद होता जाए, हमारे पर बोझ 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 बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए? धर्म किस लिए है इस पृथ्वी पर? धर्म का रास्ता जो है वो किस लिए है? ये हमारी नासमझी है। हमने जीवन का ढंग, जीवन का स्वरूप ठीक से समझा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में इतने दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा बढ़ते हैं। दुख क्या है? चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि दुख क्या है? मैं ही जवाब देता हूं। दुख का अर्थ है जितनी एनर्जी शरीर को चाहिए, पहले हम शरीर के तल का दुख देखते हैं, उससे एनर्जी बढ़ गई। ठीक से समझना इसको। जैसे कि आपके शरीर में, पैर में कांटा चुभता है, कांटा अंदर जाता है पैर में, आपको दुख होता है। क्यों? उसका कारण है पैर की एनर्जी निश्चित है। हमारी जो पैर की प्राकृतिक एनर्जी है वो सुनिश्चित है कि इतनी चाहिए पैर को एनर्जी। अब कांटा अंदर जाता है, अर्थात एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी में प्रविष्ट होती है जो शरीर को चाहिए नहीं। जहां भी दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, उसका अर्थ है शरीर की जो कैपेसिटी है उससे शक्ति का प्रमाण बढ़ गया है। जैसे कि हताशा है या निराशा है, इसका विज्ञान तुम ठीक से समझो तो हमारे मन की कैपेसिटी है विचार की श्रृंखला पैदा करने की, झेलने की हमारे मन की कैपेसिटी है, उससे संख्या बढ़ गई। यह सूक्ष्म भार है, सूक्ष्म वजन, लेकिन प्रक्रिया बढ़ गई। विचार जो पैदा करने की प्रक्रिया है मन की, यह संतुलित है, लेकिन जीवन जीने का ढंग थोड़ा यहां वहां हुआ, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके भीतर गई, ठीक से बाहर नहीं निकली, तो प्राकृतिक स्वरूप में वो शरीर की शक्ति मिलती है, मन को, विचार को मिल जाती है। विचार, ड्रीमिंग शुरू हो जाता है तुम्हारे भीतर। इसी तरह से भाव शरीर के साथ होता है कि जो भाव बोझ पैदा कर रहे हैं, बोझ हमारे भीतर, बोझ का अर्थ है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा है, शांति नहीं लग रही है, अशांति लग रही है, उसका अर्थ है भीतर की स्पेस चली गई, एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी जरूरत से ज्यादा हो गई। जितनी भी छोटी मोटी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं, जिसे मैं कहता हूं
स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, अनेक प्रक्रिया जितनी भी जरूरी है, मैं एक भी प्रक्रिया नहीं छोड़ूंगा। आज तक जो काम हुआ है भारत में, भारत की पवित्र भूमि पर जो काम हुआ, मनुष्य किस तरह से अपना जो खजाना है स्वयं का, निजानंद तुम्हारा स्वभाव, शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप का अर्थ है प्रतिपल प्रसन्नता। तुम्हारा जो स्वरूप है वो प्रसन्नचित्त हो, तुम प्रसन्नचित्त, डल मूड नहीं। जब तक डल मूड है तब तक साधना की जरूरत है हमें। साधना किस लिए? शुद्धि के लिए। शरीर के तल पर शुद्धि, मन के तल पर शुद्धि, भाव के तल पर शुद्धि, ताकि जो भीतर का अंतर अवकाश और अंतर अवकाश के साथ जुड़ी हुई शक्ति है वो प्रकट हो सके। इसके लिए जो भी विद्या है, धर्म की विद्या, उसका तुम उद्देश्य देखो तो उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी प्रसन्न चित्त की जो है, जिसका दूसरा नाम हम दे तो शिवोहम, ये अवस्था का नाम शिवोहम, ये स्मरण है। निर्वाण षटकम की जो प्रागट्य है उसका, प्रार्थना का, पहली 3 लाइन देखोगे पंक्ति, मैं अभी करवाता हूं तुम्हें ये प्रार्थना। प्रथम 3 लाइन सब ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और चौथी लाइन में स्मरण। स्मरण है, ये प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य है प्रसन्न चित्त अवस्था को प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। शिवोहम, शिवोहम का अर्थ है भीतर का कल्याणकारी अवकाश के साथ जीव का संपर्क हो जाए, जीव एक हो जाए भीतर के कल्याणकारी अवकाश के साथ, ये उद्देश्य है। जैसे कि प्रार्थना गाना सुबह और शाम, ये टेक्निक है। तुम प्रार्थना गाओ, प्रार्थना का गायन, और तुम्हारे भीतर से हताशा, निराशा, बोझिल भाव न जाए तो कुछ भूल हो रही है कहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं प्रार्थना का तरीका कि किस तरह से प्रार्थना को करना है, और करवाता ही मेरे साथ। तीसरी प्रक्रिया एसेंशियल, आंखों की प्रक्रिया। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखें, नॉर्मल। ये प्रक्रिया आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी, बिन जरूरी विचार की श्रृंखला को हटाने के लिए भी सरलतम लेकिन गहरा उपाय, ओपन द आईज मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। मेरा चेहरा आपके सामने, इस आंख के साथ तुम विचार में डूब नहीं सकते, करो कोशिश। ओपन द आईज मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स मैक्सिमम। मेरा चेहरा आपके समक्ष, सिकुड़ो, चेहरे को सिकुड़ो, ताकि चेहरे के ऊपर नकारात्मक भावों का असर नहीं आना चाहिए। ये प्रक्रिया चेहरे की सुंदरता को बनाए रखती है। कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स, रिलैक्स, क्लोज द आईज, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम। आंखों में से पानी जाए, घबराने की जरूरत नहीं, पीड़ा हो, घबराने की जरूरत नहीं, आंख शुद्ध हो जाएगी। अनुभव करें, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, क्लोज द आईज, मैक्सिमम, कॉन्ट्रैक्ट आईज विद द फेशियल मसल्स। मेरा चेहरा आपके सामने, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम कैसे दिखते हैं, कैसे लगेंगे, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, सारे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना है।
normal. Open the eyes, normal. Maximum, normal. Close the eyes, normal. Contract eyes, muscles with the facial muscles, normal. Open the eyes, watch straight. वॉच लेफ्ट हैंड साइड, आंख की पुतली को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, टिकाए। आपकी आंख जितनी शुद्ध, आपके भीतर देखने की क्षमता, अंतर जगत को देखने की क्षमता, शक्ति बढ़ती जाएगी। अनुभव करें। स्ट्रेट, वॉच राइट हैंड साइड, टिकाए आंख की पुतली को राइट हैंड साइड, टिकाए। स्ट्रेट, अपवर्ड, आकाश की ओर। स्ट्रेट, डाउनवर्ड, धरती माता की ओर। स्ट्रेट, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट, straight, right, straight, down, straight, left, up, right, down, straight, down, right, up, left, straight. Close the eyes. सेम प्रक्रिया हम करेंगे बंद आंखों के साथ। आपकी आंखें बंद, आप अपने अंतर जगत में प्रविष्ट। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में देखने की सहज कोशिश। जितना दूर तक आप देख सको अपना अंतर जगत, अंतर अवकाश देखने का प्रयत्न करो। With the closed eyes, you are watching straight. Left side, आंख की पुतली टिकाए। आपके अंतर जगत की लेफ्ट साइड कॉर्नर में आंख की पुतली को टिकाए। स्ट्रेट, राइट साइड आंख की पुतली टिकाए। बंद आंखों के साथ हम आई बॉल्स, आंख की पुतली की प्रक्रिया कर रहे हैं। स्ट्रेट, अप, आपके अंतर जगत की ऊंचाई बंद आंखों से देखने का प्रयत्न करें। स्ट्रेट, डाउन, धरती माता की ओर आंख की पुतली, आपके अंतर जगत की गहराई। स्ट्रेट, लेफ्ट, बंद आंखों के साथ प्रक्रिया करें। लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight. आंखों को बंद रखेंगे। मैं आपको ले चलता हूं अंतर्दर्शन की प्रक्रिया की ओर। प्रथम दर्शन करें आपके शरीर की संवेदना। वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, द सेंसेशन ऑफ ओवरऑल बॉडी। प्रयत्न करें
पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की कुल संवेदना, कैसा वातावरण है शरीर के तल पर। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, तो उसकी संवेदना को देखने का, अनुभव करने का प्रयत्न करें। पीड़ा से परिचय बनाए। स्वस्थ संवेदनाएं, बीमार संवेदनाएं, अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना, जैसी भी है, जस्ट वॉच एंड एक्सपीरियंस। अंतर जगत का दूसरा दर्शन, आपके भीतर उठते हुए विचार का स्वरूप देखने का प्रयत्न करें। आपके भीतर चलती हुई विचार की श्रृंखला, अच्छे विचार, बुरे विचार, स्वस्थ विचार, बीमार विचार, जैसे भी है, जैसे भी, जैसा शरीर ऐसा मन अनुभव करें, जैसा मन ऐसा शरीर। तीसरे दर्शन में प्रवेश करेंगे, भाव का दर्शन। वॉच एंड एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। भाव दशा का दर्शन, अनुभूति, जैसी भी हो, अच्छा मूड, बुरा मूड, स्वस्थ मूड, बीमार मूड, केवल दर्शन, अनुभूति। अनुभव करें, जैसा मूड ऐसा मन, जैसा मन ऐसा शरीर, जैसा शरीर ऐसा मूड, ऐसा मन। स्मरण रखें, जो आप देख सकते हो वो आप नहीं हो सकते, जो आप अनुभव कर सकते हो वो आप नहीं हो सकते, आप उससे ऊपर हो। चौथा दर्शन, किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख, जिसे तुम कहो न कहो, प्रतिपल अविरत तुम्हारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। कहां पर है ये पवित्र तटस्थ आंख, खोजे। आपकी आंखें बंद है, आपकी आंख की पुतली को ऊपर ले जाए, वॉच अपवर्ड। बंद आंखों से ऊपर देखने का प्रयत्न। मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन करने का, अनुभव करने का सहज प्रयत्न, कोई टेंशन नहीं। हो ना हो ना हो, मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन, अनुभूति, जो प्रदेश से हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है प्रतिपल। इससे परिचय बनाना है,
मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन, अनुभूति। ये केवल अभ्यास है। अभ्यास करते 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 बात सरल हो जाती है। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों से। अब हम आंख खोलने की प्रक्रिया की ओर जाएंगे, लेकिन ठीक से समझे, इसके बीच की अवस्था है अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, दशा। अर्धनिमीलित आंख का अर्थ है आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग, नाक का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। अगर आपको डिफिकल्ट लगे, आपके राइट हैंड की पहली अंगुली आपके नाक के टोच पर रख के उसे देखने का प्रयत्न करें। मेरा सुझाव है आपको, जब भी आप अंतर जगत के दर्शन के लिए आंख बंद करें या खोलें, थोड़ी क्षणों के लिए अर्धनिमीलित आंख की स्थिति में रुके, ताकि बिन जरूरी जो विचार की प्रक्रिया बन रही है अंदर, वो विलीन हो जाएगी। अनुभव करें। आंखों को पूरा खोल दे, सहज बहिर्जगत का संपर्क। निर्वाण षटकम जो प्रार्थना है, आत्मा संबंधित जो संदेश है मनुष्य को, ये वो प्रार्थना है। सुबह शाम, मैं ऐसा कहता हूं, सुबह और शाम ये प्रार्थना करने से तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगेगा, क्योंकि ये प्रार्थना का संबंध तुम्हारी आत्मा के साथ है, तुम्हारे अंतर अवकाश के साथ है। ठीक से समझे। जो भी घरों में आज सुबह धूप दीप हुआ है, मंदिर में प्रार्थना हुई है, घर में चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे राम की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, कृष्ण राधा की मूर्ति या चित्र, मंदिर का वातावरण घर में है, कोने में, वो सर्व घरों के सर्व कोनों में आज सुबह हुई प्रार्थना को मैं हार्दिक नमस्कार करते हुए आपको ले चलता हूं निर्वाण षटकम प्रार्थना की ओर। इस प्रार्थना को मेरा ही कंपोजिशन है, जो मैंने मध्यमावती राग, मध्यमावती देवी का नाम है। जिस तरह से सरस्वती, सरस्वती का अर्थ होता है जो शक्ति, जो विद्यात्मक शक्ति हमें सुंदर जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है, जिसके साथ श्लोक जुड़ता है, सा विद्या या विमुक्त है। जीवन के सर्व संताप से जो देवी मुक्ति दिलाती है वो सरस्वती। इसी तरह से मध्यमावती देवी का नाम है। मध्यमावती का अर्थ समझे। मध्यमावती का अर्थ है जो देवी की शक्ति मध्यमान मार्ग पर ले जाती है, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जो है, जिसके साथ समाधि की शक्ति जुड़ी हुई है। समाधि का अर्थ है प्रश्न रहित अवस्था, फरियाद रहित अवस्था, अवकाश में प्रवेश। इसके जो संपर्क में लाती है जो शक्ति, उसे कहा जाता है मध्यमावती। ये जो राग है मध्यमावती, इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहते हैं मधुमाद सारंग। वो भी इतना ही सुंदर नाम,
मधुमाद का अर्थ है मस्ती। ये मस्ती शराब की मस्ती नहीं, ये मस्ती आत्मा की मस्ती। जब भीतर के सारे उपद्रव, विचार संबंधित, भाव संबंधित, शरीर संबंधित सारे उपद्रव शांत हो गए, सारे तुम उससे बाहर निकल गए, तुम्हारा विमान इससे ऊपर उठ गया, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत मस्ती शुरू हो जाएगी। निजानंद मनुष्य को जानना इसलिए जरूरी है, ना तो इसे पैसों के साथ कोई लेना देना है। तुम गरीब हो कि अमीर हो, तुम सुंदर हो कि कुरूप हो, तुम्हारी दोनों आंखें के एक आंख फूट गई, तुम वांके चूके हो, अष्टावक्र, या सुंदर शरीर है, शरीर ही गौण हो गया। प्रसन्नतम स्थिति अर्थात आत्मा मुख्य, शरीर गौण। शरीर इतना ही जिससे हम आत्मा का संपर्क कर सके। ठीक से समझना, शरीर का उपयोग है, लेकिन कितना कि जिससे हम अपनी आत्मा प्रसन्नचित्त जो है, मस्ती, जीवन जीने की मस्ती, प्रतिपल, जिसका आधार न रुपया पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, आत्मा स्वयं। और हर एक मनुष्य के पास ये मौजूद। ये न होता तो धर्म होता ही नहीं इस पृथ्वी पर। समझना, धर्म का काम क्या है, सोचो तुम। मैं कहता हूं इसलिए मानने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें चिंतन के लिए प्रश्न कहता हूं कि अगर निजानंद होता ही नहीं हमारे में, हमारा आनंद, हमारी मस्ती, हमारी प्रसन्नता, हमारी शांति अगर पद पर आधारित होती, रुपयों पैसों पर आधारित होती, किसी और परिस्थिति और व्यक्तियों पर आधारित होती, तो धर्म था किस लिए, धर्म है किस लिए इस पृथ्वी पर। धर्म का अर्थ है बेहतरीन जीवन जीने का मार्गदर्शन। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, पैसा हो ना हो, खाना मिला हो ना मिला हो, कपड़े हो ना हो, संपत्ति हो ना हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये सारी शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां है। आत्मा अर्थात अवकाश, न लेना न देना। मधुमाद का अर्थ है आत्मा की मस्ती। तुम राग का नाम देखो, और राग भी ऐसा है, तुम स्वयं अनुभव करो कि ये बात ठीक है कि नहीं। राग भी ऐसा कि जो भीतर के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि निर्वाण षटकम, मधुमाद, सारंग राग या मध्यमावती, ये नाम ही कल्याणकारी। तुम खाली बोल के देखना मध्यमावती, तुम भीतर शुद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हारी शक्ति अपने आप मध्यमान स्थिति में आ जाएगी। डामाडोल है मन, डामाडोल है तुम्हारी भाव दशा, यहां वहां हो रही है, कोई होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, जैसे कि आज ले रहा हूं प्रार्थना, वन ऑफ द टेक्निक किस तरह से गानी है। तुम ठीक से न गा पाओ, कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ। शुरू करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक आदि गुरु शंकराचार्य ने नहीं खोजा, लेकिन इसको हम जोड़ रहे हैं निर्वाण षटकम के साथ। ये स्मरण है, ये स्मरण है। परमात्मा इतना पूर्ण है, इतनी पूर्णतम अवस्था जो हमारे जीवन की यात्रा की फलश्रुति है, अंतिम अवस्था, हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव। ये वो अवस्था है पूर्णता, जिसमें कुछ डालने से बढ़ता नहीं। ये अवस्था इतनी पूर्ण कि इसमें तुम कुछ भी डाल दो, फिर भी उसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
तुम उस पे से कुछ भी ले लो, कितनी ही स्पेस ले लो, फिर भी इससे घटाया नहीं जाता। ये अवस्था का नाम है। इससे भी मैं तुम्हें परिचित करते जा रहा हूं। जितना कर सकूं शब्दों के साथ, उदाहरणों के साथ मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं। ये अवस्था है मनुष्य की। मनुष्य होना अंतिम चरण नहीं है, अंतिम चरण नहीं है। अर्धनारीश्वर शंकर ने दिया हुआ शब्द। अर्धनारीश्वर का अर्थ है तुम नर स्वरूप तो हो ही, इंसान तो हो ही, नर या नारी, शरीर हो, लेकिन तुम केवल मनुष्य नहीं, अर्ध नर अर्ध ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का संबंध मन से नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा से। ज्ञान का अर्थ है स्पेस, अवकाश। ठीक से समझना। अर्धनारीश्वर का अर्थ है मनुष्य रूपी शरीर और ईश्वर भी, इसके साथ प्रकाश भी जुड़ गया। जैसे कि शंकर शिव हुए, शंकर ने शिवत्व प्राप्त किया, शिवोहम अवस्था को प्राप्त किया। शंकर मनुष्य का स्वरूप, उसके भी 2 आंख, नाक, ऐसा ही शरीर जैसा मनुष्य का, लेकिन भीतर कुछ फर्क हो गया। वो पूरे प्रकाश के साथ शरीर का संबंध। अब अंधकार न रहा भीतर, अब एक भी विचार उठने की जरूरत नहीं, प्रकाश ही प्रकाश अवस्था प्राप्त हो गई। अब शंकर हो गए शिव, शिव शंकर। शिव हो हम अवस्था का नाम। शिव कोई व्यक्ति नहीं, इस ब्रह्मांड में शिवत्व मौजूद, हर व्यक्ति के भीतर की संभावना। और ये हमारा सबका जो इस मृत्यु लोक की यात्रा है, इसको पार करके जो मंजिल पर पहुंचना है, वो मंजिल है शिवोहम अवस्था। ये इतनी पूर्णतम अवस्था, इसका स्मरण गायक को ठीक से समझे। जैसे कि मैंने आपको श्लोक बताया, ये मेरी क्षमता। धर्म नो कंपटीशन एट ऑल। कोई तुमसे सुंदर, कोई तुमसे कुरूप, कोई तुमसे पैसादार, कोई तुमसे गरीब, किसी का पद तुमसे ज्यादा, किसी का कम, जो भी। तुम्हें जानना है अपने को। निर्वाण का संबंध बनता है अपने से, मुक्ति का संबंध अपने से है, किसी से नहीं, अपने स्वयं से है। ये मेरी क्षमता, ये मेरा गला मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये देखो मेरे गले की क्षमता। ठीक से देखे, फिर से गाता हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुमको गले में ले ले। आपको लगे गला कफ है, कफ को साफ करे। कोरोना के एटमॉस्फेयर में जब भी स्मरण आए, थूक को गले में लो, सुबह शाम गले को साफ करते रहो। अब निर्वाण सत्कम प्रवेश। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम। गला साफ करें, तुमको भीतर निकाले, आगे दूसरे ट्रांजा में प्रवेश। गले की क्षमता के अनुसार पूरा उपयोग करना है। जो गाने की क्षमता है, आवाज टूट जाए, बिखर जाए, कोई डर नहीं रखना है। मैं तुम्हें सिखाता हूं प्रार्थना तुम्हें अपने लिए, और ये वो स्थान है जहां पर तुम जिस तरह से प्रार्थना करना चाहो तुम उतर सकते हो अपनी प्रार्थना में, अपनी प्रक्रिया में। आगे भी प्रवेश। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु। रिपीटेशन। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा, न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा, न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु, न वा पाणिपादो न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गला साफ। थूक को निकालना है भीतर, ताकि जो गाने की क्षमता है, जो प्रार्थना है, प्रार्थना का गायन सुबह शाम, ये एक प्रकार का भावात्मक प्राणायाम है। प्राणायाम तो है ही, सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया अपने आप नियंत्रित होती है, अपने आप शब्दों के साथ तुम्हें नियंत्रण में रहना पड़ता है। और जो संगीत से परिचित है, जो नहीं है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम गाते जाओ, ये भीतर के साथ संबंध जुड़ता जाता है, अपने आप संगीत पैदा होता है, अपने आप। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये संतों ने दी। जैसे कि शंकराचार्य जंगल में घूमते हैं, आज यहां है कल कहां है, आसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, रात कहां बीतेगी पता भी नहीं, फिर भी देखो निर्वाण सत्कम जैसी भेंट हमारे हाथों में, उसका पूरा उपयोग करना है। पूरा भारत में जितने भी प्रयोग हुए हैं आध्यात्मिक दिशा में, और जो अभी दबे हुए हैं बाहर नहीं आए, उसको मैं ला दूंगा। जैसे कि प्रार्थना के गायन का विज्ञान, इतना काम हुआ है भक्ति संगीत में, इतना काम। और तुम सब जो मेरे आंखों के सामने बैठे हो, सारे के सारे संगीत प्रिय, संगीत के साथ जुड़े हुए, संगीत का पूरा ज्ञान कि किस तरह से रिदम में गाया गया, ये कि यहां रिदम चूक गए, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपका जो भी क्षमता है गाने की, ठीक से समझना, इसे पूरा समझना कि जो गाने की क्षमता है तुम्हारी, गले की जो क्षमता है, जिस तरह से चलने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, इस तरह से गला केवल बोलने तक सीमित नहीं, वो गा भी सकता है। तो गायन लेना ही है सुबह और शाम। और जो निर्वाण षटकम जैसी प्रार्थना है उससे मैं आपको परिचित करवा रहा हूं। और मेरा ऐसा भाव है कि जब तक ये पूर्ण करूं निर्वाण षटकम, जो मुझे सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको निर्वाण षटकम तो करवा ही दो। जितना आत्मस्थ हो जाएगा निर्वाण षटकम कि तुम्हें देखने के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं, आंख बंद करके तुम गा सकते हो, इतनी गहराई पकड़ेगा निर्वाण षटकम। तुम्हारे भीतर रक्त की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, जितने भी कॉम्प्लेक्स है भीतर साफ कर देता है। तीसरे ट्रांजा में प्रवेश।
न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, मनोनैव में नैव मात्सर्य भाव, मनोनैव में नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गला साफ भी कर ले, मुख निकाल भी ले। जो पुनरावर्तन है गायन में, ये भी प्रक्रिया संतों ने दी गायन के रीत। अगर तुम देखना सुनना कर्नाटकी क्लासिकल संगीत, जो संपूर्ण संगीत संतों के हाथ में रहा, और जो संगीत है उसमें भक्ति प्रार्थना जो है उसे प्राधान्य दिया जाता है। तुम उसे सुनना, एक पंक्ति तुम्हें लगेगा कितनी बार पुनरावर्तित करनी है, 1 2 3 4, कभी 7 बार, कभी 11 बार। इसका भी विज्ञान है, मैं बताता जाऊंगा कि क्यों यहाँ 5 बार लिया, क्यों यहाँ 7 बार लिया, क्यों यहाँ 11 बार लिया। एक ही प्रार्थना, जिस तरह की प्रार्थना, जैसे कि वाथापि गणपति भजे हम वाथा, तो 11 बार इतना ही रिपीटेशन। इसका कारण है जो हमारा मन है पुनरावर्तित करता है, एक विचार घूमता है। तुम एक बात करते हो, एक बात होती रहती है, एक विचार घूमता रहता है, पुनरावर्तन। इस पुनरावर्तन को देखो किस तरह की टेक्निक संतों ने गांव के लोगों को सिखाया। निर्वाण शतकम शंकराचार्य ने टेक्निक कैसी दे दी, पुनरावर्तित करो। एक ही जो लाइन है, पंक्ति है, जो भी संत हुए, चाहे त्यागराज है, अनामाचार्य है, जो भक्ति संगीत है, उसमें जो मैं इतना ही बता रहा हूं विज्ञान। क्यों पुनरावर्तन है? पुनरावर्तन। मन को टॉपिक दे दो। अगर मन अस्त व्यस्त जा रहा है तुम्हारा, सुबह में ऐसे वैसे विचार कर रहे हो तुम, निराशा के क्या होगा, आज रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, धंधा में ये रुपया ले गया है, वो मुझे वापस लेने आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार। चिंता एक, लेकिन उसके प्रकार अनेक। अगर हम ना समझे तो प्रकार अनेक है, लेकिन चिंता का स्वरूप एक ही है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, शरीर की संवेदनाओं से परिचय बनाए। भय अनेक नहीं। चाहे मेरे आगे सिंह आ जाए, शेर आ जाए या काला नाग आ जाए, भय एक ही लगेगा। ऐसा नहीं कि नाग आया तो भय का प्रकार बदल जाएगा और शेर आएगा तो भय का प्रकार बदल जाएगा। चाहे मैं ऊंचाई पर खड़ा हूं और नीचे देख रहा हूं कि तड़ेटी में मेरा शरीर गिरेगा तो भय ही है। चाहे आज कोई बेचो मार डालेगा तो भय है, उसकी संवेदना है। और विज्ञान है, जो तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो तुम नहीं। अगर आंख अंगूठे को देख सकती है तो आंख और अंगूठे के बीच अंतर है, खाली अभ्यास है। जैसा भय लगता है हम भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह से समझो, जैसे कि आज का दिन है, एक समस्या तुम्हारे ऊपर आती है और तुम हिल जाते हो। एक भयजनक परिस्थिति घटती है और तुम हिल जाते हो भीतर से। उसका इतना ही अर्थ समझो कि आज तक तुमने इस परिस्थिति को ठीक से पार नहीं किया है। भय को ठीक से जानना है, समझना है। समझ लो, अभी मैं बैठा हूं, एक शेर मेरे आगे आ जाता है, शेर। तो अभी मैं बैठा हूं नॉर्मल,
तो अभी जो मेरा शरीर है, मेरे शरीर के जितने भी शक्ति चक्र है रीढ़ के साथ संबंधित, उसमें शक्ति योग्य प्रमाण में स्थित है कि मुझे आपसे बोलना है, बातें करना है, तो किस तरह की कितनी शक्ति चाहिए, ये भीतर स्थिरता मेंटेन है, प्रकृतिगत, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाती है, अपने आप। अब समझ लो शेर आ गया है, परिस्थिति बदल गई, तो मेरे शक्ति चक्र की शक्ति बदलना शुरू हो जाती है अपने आप, कि समझ लो वो मुझे खा ही गया, मैं मर गया, शक्ति तो नष्ट होती नहीं, शरीर गया, मेरा शरीर गया, लेकिन शक्ति की यात्रा तो अभी प्रकृतिगत आगे ही जाएगी। तो किस तरह से शक्ति की यात्रा आगे होगी, वो अपने आप चेंज होता है, अपने आप। ये शक्ति का जो चेंज होता है, इससे जो संवेदनाएं पैदा होती है भीतर, और सबसे ज्यादा इसका असर 3 सेंटर पर आता है। मैं तुम्हें कहता हूं, पहला नाभि केंद्र। नाभि केंद्र ठीक से समझना, जितना शुद्ध शांत आपके जीवन में शांति, जितना विकसित अशुद्ध, और कोई बड़ी बात नहीं, कैसे शुद्ध किया जाता है, तुम प्रार्थना से तुम्हारा डाइजेशन बढ़ा सकते हो, प्रार्थना के बाद भूख लगेगी, तुम देखोगे भक्ति मार्ग में संत मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, मिठाई के प्रति रुचि ज्यादा रहती है, उसका कारण गायन और नृत्य, कि बहुत सी एनर्जी गायन में, मैक्सिमम कैलोरी जिसे हम कहते हैं, वो तुम्हारे बोलने में चली जाती है। जो व्यर्थ बोलना है उसे हमें बदलना है प्रार्थना के गायन में। सुबह शाम मैंने ऐसे कई गृहस्थी देखे, अद्भुत गृहस्थी, उसके घर में रुका, तुम उसे सुबह में पूछते हो कैसे है, पहले पता नहीं चलता क्यों ये बोलते हैं कैसा है, सब ठीक है, धंधा, सुबह में इशारा करते हैं, फिर पता चलता है बोलते हैं कि मैं सुबह में जब तक हनुमान चालीसा गा नहीं लेता, मैं संसार की बातें करता ही नहीं। अति सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि संसार असत्य है, इसलिए असत्य कि पूरे जीवन की यात्रा में संसार साथ नहीं चलेगा, इसलिए असत्य। जो चलेगा उसका थोड़ा सा स्मरण, 5 मिनट तुम जब गाओ ये निर्वाण षटकम, तुम देखना, हम देखेंगे लास्ट में निर्वाण षटकम एक साथ गाकर देखेंगे कितनी मिनट लगती है। इतना सुबह शाम बहुत होगी प्रार्थना। मेरी दृष्टि से संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना, साहित्य की दृष्टि से भी देखे, क्योंकि अब मैं साहित्य के बारे में बोलूं तो थोड़ी घबराहट होती है, रश्मि मेरे आगे बैठा है, लेकिन तुम शंकराचार्य का जो गेय पद है, कि जो गायन जिसे हम कंपोज कर सकते हैं गायन में, अछंदस कविता लिखना एक बात है, लेकिन छंद में उसे डालना, तुम इसके शब्द देखना, न में द्वेष रागो, मैं कुछ नहीं, द्वेष भी नहीं, ईर्ष्या नहीं, राग भी नहीं, न में द्वेष रागो, न में लोभ मोह, मैं लोभ नहीं, ना मोह हूं, मदो नैर्व में अभिमान नहीं मैं, मदो नैर्व में मात्सर्य भाव, ईर्ष्या नहीं, किसी की कोई मुझसे आगे है, किसी का कंठ मुझसे अच्छा है, रश्मि की बुद्धि क्षमता मुझसे ज्यादा है, ईर्ष्या नहीं, धन्यता, धन्यवाद कि ऐसा भाई दिया मुझे, कि जो इतनी सुंदर कविता, जैसा मैं कहूं रश्मि मुझे ऐसी कविता चाहिए, फिर वो मुझसे बोलता नहीं, मैं तुम्हें उसकी व्यक्तित्व कह दूं, तुम उसके साथ बात करते हुए बहुत संभलना। मेरा 45 साल का अनुभव कहता हूं, हम उसके साथ बात कर रहे हैं, वो अपनी कविता में है, मैं तो उसे डांटता हूं, मुझे तो सुनता है तो मैं बोलता हूं, नहीं तो तू भी मौन मैं भी मौन, उसके अंदर कविता चलती है। जैसे कि कल रात बबलू ने मुझे बताया कि मैं रश्मि भाई से मिला, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया इतना मुझे, मैंने कहा बेटा जब वो कार में बैठे होंगे
कविता शुरू हो गई होगी, वो ही चल रही है अभी भी, कि किस तरह से मैं भी आत्मा की एक ऐसी कविता बनाऊं। बनाना ही है। शंकराचार्य से हरीफाई करनी तो शंकराचार्य से ही करनी है साहित्य में। न धर्मो न चार्थो, मैं धर्म भी नहीं, देखो तुम शंकराचार्य, धर्म का अर्थ है बेहतरीन जीवन जीने का मार्गदर्शन। जब तुम शिवो हम अवस्था में आ ही गए, अब तुम दोगे मार्गदर्शन दूसरे को, तुम स्वयं, और मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं। न धर्मो न चार्थो, अब मैं कोई पूजा की रीत भी नहीं, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, प्रार्थना से पहले स्नान करना है। धर्म कोई जड़ता नहीं। धर्म का अर्थ संबंध है समझ के साथ। समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह, अर्थात आत्मा। समझ का संबंध आत्मा से है, मन से नहीं। जब आत्मा से समझ प्रकट होती है, उसका असर मन पर आता है। मन से समझ पैदा नहीं होती, समझ पैदा होती है तुम्हारी आत्मा से। उसका असर तुम्हारे भाव शरीर पर आता है, उसका असर तुम्हारे मन पर आता है, विचार पर आता है, शरीर पर आता है। न धर्मो न चार्थो न काम न मोक्ष। मोक्ष की भी इच्छा ही है। इच्छा का अंतर्गत रूप मैं तुम्हें कहता हूं, खाने पीने की इच्छा, काम वासना की इच्छा, सांस उच्छ्वास की इच्छा, ये इच्छा का अंतर्गत रूप। तुम जब दर्शन करोगे अपनी इच्छा का, चाहे वो परमात्मा के साथ जोड़ने की इच्छा हो, तो भी उसका अंतर्गत रूप, उसका कारण है। खाने पीने की इच्छा जो जुड़ती है नाभि केंद्र के साथ, काम वासना की इच्छा जो जुड़ती है मूलाधार चक्र के साथ, जरूरत से ज्यादा शक्ति विचार में प्रकट होना शुरू हो जाती है। उसका इतना ही कारण है, काम वासना के लिए शक्ति संचित हो रही है तुम्हारे भीतर, इसलिए मन बन रहा है, विचार बन रहा है। बिना मन, बिना विचार, बिना त्वरा तुम काम वासना की ओर खींच नहीं सकते। इसके लिए बोझिल चित्त चाहिए तुम्हारा। और तीसरी, सांस उच्छ्वास की इच्छा, क्योंकि सांस उच्छ्वास कम से कम चाहिए इच्छा करने के लिए। जीवन ही न रहा, हम क्या खा की इच्छा करेंगे? तो ये अंतर्गत रूप है। परमात्मा भी, हम शरीर भी चाहिए परमात्मा के दर्शन के लिए। ये जरूर हो सकता है, ये हो सकता है ये घटना हो सकती है कि तुमने परमात्मा को देखा, इतना परमात्मा के साथ तुम एक हो गए, शरीर रहा ही नहीं, छूट गया। ये हो सकती है घटना, लेकिन शरीर चाहिए। शिवोहम अवस्था में पहुंचने के लिए भौतिक शरीर चाहिए। इच्छा का संबंध भौतिक शरीर के साथ। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। वो जो मोक्ष की इच्छा है, इससे भी शंकराचार्य कहते हैं इससे आगे है अवस्था। अभी मोक्ष तुम्हारी धारणा है। मैं तुम्हें कहूं, तुम क्या जानते हो मुक्ति के बारे में या मोक्ष के बारे में? चलो विचार के तल पर, चिंतन के तल पर, कैसा होगा मोक्ष? परमात्मा कैसा होगा? परम शांति कैसी होगी? परम प्रसन्नता प्रतिपल कैसी होगी? तुम विचार से सोचो तो भी तुम्हारी गति ऊर्ध्वगामी होगी, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी। ये नाम है सोई हुई शक्ति। जिस तरह से सांप सोया हुआ है और उसका जो स्वरूप है सैन, हमारे भीतर जो सोई हुई शक्ति का स्वरूप है वो सोया हुआ सांप, राउंड। जब सांप जागता है, नाग जागता है, तो उसका जो स्वरूप हो जाता है सैन। जैसे कि हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति जागती है। मैं पूरी विद्युत बताऊंगा तुम्हें किस तरह से ये विद्युत ऊपर की दिशा में गति करती है। ये जो लाइन है, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, हर 3 पंक्ति में ना है। उसका इतना कारण है, मैं साहित्य की दृष्टि से भी कहूं,
क्योंकि वो मुख्य प्राधान्य देना चाहते हैं चिदानंद रूप, जो स्वरूप है प्रतिपल प्रसन्न, प्रतिपल प्रसन्नता के साथ तुम्हारा जैसा भी स्वरूप है, जैसा भी, लेकिन भीतर प्रतिपल प्रसन्न, इससे महत्व देना चाहते हैं। इसीलिए आगे की 3 लाइन पंक्ति नकारात्मक दिखाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये तीनों में चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम अवस्था का नाम, चैतन्य सबर कल्याणकारी अवकाश, जिसके आशीर्वाद से प्रतिपल हम जीते हैं। प्रवेश करेंगे एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया, जिसके लिए तुम अपनी आंख बंद कर दोगे, रीढ़ सीधी रखोगे, कान पूरे खुले रखोगे ताकि तुम मुझे सुन सको। आज की मानसिक प्रक्रिया, आंखों को बंद कर दे। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने कोई भी गलत काम किया है तो उसका स्मरण कर लो। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने कोई भी गलत काम किया है तो आप उसे स्मरण कर लो। जो कल बोया उसे आज पाया, जो आज बोएंगे उसे ही कल पाएंगे। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना।